नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट पर। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जो बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की जो बहाली है उसको लेकर के अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने प्रिंट ऑलरेडी निकला रहा है। जो भी अपडेट्स है इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट्स है आपको लगता है कि वैकेंसी या बहाली ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हो सकता है कि जनवरी तक ये क्लियर हो पाए वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पर उलझने बढ़ती जा रही हैं। क्या है पूरी अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन जो भी भाई सब्सक्राइब करने के बाद देख रहे हैं वीडियो को वो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर उनका भी नाम शामिल हो सकता है। मैं पूरा नाम यहाँ पर क्लियर बताने वाला हूँ कि किन किन स्टूडेंट पर यह प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ठीक है। कि आप सभी को पता है कि उच्चतम न्यायालय में ऑलरेडी यहाँ पर केस दर्ज हो चुका है और उसकी सुनवाई भी चल रही है। तो इसके बाद यहाँ पर जो अभी अपडेट्स आया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बहाली में नौकरी पाने के लिए कुछ अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया है। वो कौन से अभ्यर्थी हैं मैं उनको बता दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 29 और 30 नवंबर 2023 को यहाँ पर सत्यापन के लिए बीटीएससी आयोग ने बुलाया था स्टूडेंट को, जिसमें पाया गया कि 2 महिलाएं सहित 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया है। उनका नाम भी यहाँ पर लिस्ट में जारी किया गया है। शायद अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जो बीटीएससी आयोग ने सच्चाई दी है उससे तो पीछे नहीं मुड़ा जा सकता, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर देखिए, अब बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर शुक्रवार को जो सत्यापन आपका कराया गया था, जो आपके उप सचिव हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के रमीज फहमी, उन्होंने सचिवालय के थाने पे पास जो एफआईआर दर्ज करने के लिए उसने जो आवेदन भी कर दिया है। इन 8 जो स्टूडेंट हैं और 2 महिलाएं हैं, यानी कुल 10 लोग शामिल हैं इसमें। और उसमें यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र के चलते इनको थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए जो रमीज फहमी आपके बीटीएससी आयोग के उप सचिव हैं उन्होंने आदेश जारी किया है, ठीक है। हो सकता है कि इनके अलावा इनका केस भी हो सकता है और इनके नाम एफआईआर भी हो सकता है, तो ये स्टूडेंट बाहर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट रह गए हैं, 10 स्टूडेंट इसमें हो गए। इसके अलावा जो तातवा और ताती के स्टूडेंट थे उसमें 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि काउंसलिंग के समय पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है। उसमें से 6 स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 16-17 स्टूडेंट की जगह बन रही है, जो कि रियल होंगे, जिनके प्रमाण पत्र सही होंगे, उनको जगह यहाँ पर मिलेगी। ये बिल्कुल क्लियर है, आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि उन स्टूडेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। जो स्टूडेंट हैं उन्होंने नीतीश सिंह ने एक ही सत्र में स्वामी विवेकानंद वीवी से सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा और जयप्रकाश वीवी छपरा से बीएससी उत्तीर्ण किया है, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही सत्र में एक ही स्टूडेंट का नाम 2 जगह पर है और यहाँ पर वो बीएससी भी कर चुका है, साथ ही उसने सिविल इंजीनियरिंग भी उसी सत्र में किया है। यानी चाहे 2019 में किया हो चाहे 2018 में किया हो, लेकिन एक ही सत्र में उसने दोनों डिप्लोमा ले रखे हैं, जो कि इसने प्रमाण लगाया था, ठीक है। ये चीज़ें एक गलत है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इसी प्रकार यहाँ पर मणिकांत ने ऐसे विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र दिया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब महाविद्यालय ऐसा है जिसका कोई नाम ही नहीं है। इसके बाद वो प्रमाण पत्र यहाँ पर दर्जित किया गया है बीटीएससी आयोग में जूनियर इंजीनियर की बहाली में, ठीक है, उसको लगाया गया है। तो ये पता नहीं है कि कॉलेज कहाँ है, ठीक है ना। ऐसा होता है भाई, बहुत लोग ऐसा करते हैं। आपको पता ही है कि 4 साल से वैकेंसी रुकी हुई है, 2019 की बहाली है और आज तक भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर धांधलेबाजी, पैसा, घूसखोरी ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर फैजुद्दीन, जो कि 4 अलग अलग विज्ञापन में अभ्यर्थी हैं और सभी में अलग अलग शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया है। ये ऐसा अभ्यर्थी है जो फैजुद्दीन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं वो भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फैजुद्दीन है, इन्होंने 4 अलग अलग भर्ती की देखी है। 4 अलग अलग भर्ती देखने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर सभी में अलग अलग प्रमाण पत्र लगाया। भाई अगर हम अकेले हैं, हमारे जो प्रमाण पत्र होंगे वो एक ही नाम के होंगे ना। बीटीएससी आयोग में अलग हैं और यहाँ पर बीपीएससी में उन्होंने अलग दिया है। इस तरह की बहुत सारी भर्तियों में अलग अलग दिया, तो ये ऐसे स्टूडेंट को फर्जी माना गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट और है जो कि
अब महिला है, मानव भारती विश्वविद्यालय में निर्गत इसी प्रकार मोनिका कुमारी हैं जो यहाँ पर मानव भारती विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र जमा किया है। वह प्रमाण पत्र उप संस्थान ने जारी ही नहीं किया है। ठीक है, जो उप संस्थान है उसमें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, लेकिन मोनिका कुमारी के पास ये प्रमाण पत्र है ऑलरेडी, तो इनको फर्जी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा ये स्टूडेंट उनमें से एक और है जो कि प्रियंका कुमारी है, और उनका यहाँ पर जो कि प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया बीटीएससी आयोग में, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो है वो फर्जी है, और जो यहाँ पर उनको चाहिए वो चीज़ उनके पास है नहीं, ये फर्जी है। ठीक है, इनको बताया गया है क्योंकि इन्होंने रंगीन प्रिंटिंग कटिंग कराकर दिलीप चौधरी ने भी स्वामी विवेकानंद मध्य प्रदेश में निर्गत प्रमाण पत्र जमा किया है, वह अन्य अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र से मिलता नहीं है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं ये दिलीप चौधरी, इन्होंने भी जो प्रमाण पत्र जमा किया है, जो कि यहाँ पर इन्होंने जो डिप्लोमा किया है वो मध्य प्रदेश से किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के और स्टूडेंट जो भी हैं उनके प्रमाण पत्र से इनका प्रमाण पत्र पूरी तरह से मैच नहीं करता, तो इसलिए इनको फर्जी घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर नीतीश कुमार सिंह हैं जो कि लखीमसराय से हैं, मणिकांत कुमार बेगूसराय से हैं, और मोहम्मद फैजुद्दीन ये भी बेगूसराय से ही हैं, राजेश कुमार जो कि पटना से हैं, और मोनिका कुमारी सुपौल से हैं, और प्रियंका कुमारी दिलीप कुमार चौधरी और ये मधुबनी से हैं। ठीक है, मधुबनी जिले से भी मनीष कुमार भी हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्जी घोषित किया गया है। अब देखना यह है कि बीटीएससी क्या करती है। देखिए कि उप सचिव का आदेश जारी हो चुका है और नज़दीकी थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आवेदन किया है। हो सकता है कि अगर इनका एफआईआर दर्ज होता है तो इनकी सारी प्रमाणिकता रद्द कर दी जाएगी। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर इनको रद्द किया जाता है तो 10 अन्य स्टूडेंट को जगह मिलेगी, वो ऐसे भाई जो कि घरों से पूरी तरह से परेशान हैं और सर्टिफिकेट उनके पूरे क्लियर हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं साफ सुथरा है, किसी तरह का कोई उनको डाउट्स नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ फर्जी लोगों के भर्ती होने की वजह से उनको बाहर रखा गया है, उनको जगह नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो आप लोग घबराएं नहीं, जो भी बीटीएससी आयोग कर रही है भाई वो बिल्कुल सही कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो उच्चतम न्यायालय में आपका केस चल रहा है उस केस के पीछे नहीं भागो। हमारा कहना यही है कि आप नहीं भागो उस केस के पीछे, क्योंकि बीटीएससी आयोग अभी पूरी तरह से प्रक्रिया को चला रही है। सत्यापन में जितने भी लोग यहाँ पर गए हैं, जितने भी लोग शामिल हुए, जिनके प्रमाण पत्र सही निकले हैं उनको जगह पूरी क्लियर है, उनका सिलेक्शन 110% होगा। लेकिन जिनमें प्रमाण पत्र में 16 से भी डाउट, देखिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, मैंने कुछ दिन पहले आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोग अपने प्रमाण पत्र की सभी की जाँच कर लें, किसी में डेट ऑफ बर्थ, किसी में नाम, पिता का नाम या कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि अगर सत्यापन के टाइम आपको एक भी गलती पाई गई तो उस गलती में आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मेरे पास अपडेट्स था मैंने आप सभी को बताया। अब यहाँ पर आगे आने वाली वीडियो का आप लोग वेट करिए, और जिनका यहाँ पर नाम है इस लिस्ट में, मैं ये लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जहां पर आप लोग लिंक से जा करके चेक कर सकते हैं जिनके नाम है। और अगर आपके ये पास पड़ोसी हैं और दोस्त हैं तो इनको सूचित कर दीजिए कि आपकी ऐसी शिकायतें देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो तातवा और ताती के स्टूडेंट हैं उनमें भी एक प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काउंसलिंग के दौरान मौजूद ही नहीं, उनको यहाँ पर पता लग गया था कि हम फर्जी हैं, हमारे प्रमाण पत्र फर्जी लगे, इसलिए उनकी भी छुट्टी हो गई। तो 16-17 लोग, कम से कम 20 लोगों की जगह बन रही है, तो 20 लोगों में सिलेक्शन तो 100% आप लोगों का होगा ही। तो जिन भाइयों को डाउट्स है वो लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि जहां पर जो जानकारी होगी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी फेक वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाता है, ऐसा हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी जानकारी होगी सटीक आपको दी जाएगी। आप लोग जाइए हिंदुस्तान टाइम्स में, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगी कल के न्यूज़ में 30 तारीख को डिटेल्स में देखने को पूरी क्लियर मिलेगी। धन्यवाद।